आप साहब कि अब ये जो हुआ है अब ये तो कह नहीं सकते कि पिछले 4-5 साल के अंदर इनके पास बहुत सारे बिल्स आए हैं, जैसे आपने बताया जिन बिल से ये मुत्तफिक नहीं थे, इतफाक नहीं करते थे, उसके ऊपर अपने कमेंट्स लेके वापस भेजते थे, फिर वो वापस असेंबली में जाते थे। और मुनीब भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट ये है कि प्रेसिडेंट अपने पास कोई बिल रख नहीं सकता, देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये है कि अगर आपने भिजवाना है तो आपने राइटिंग मैसेजेस करना है कि आपने लिख के भिजवाना है कि मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करता। अब ये है कि अगर आपने नहीं उसको भिजवाया और आपने उस पर नहीं किया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपका जो राइट था आपने उससे एक्सरसाइज नहीं किया, और उसके अंदर ये है कि जो पार्लियामेंट ने आपको चीज़ भिजवाई है वो ठीक भिजवाई है, बिकॉज आपको विजिलेंट होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बन जाता है। वैसे एहसान साहब, मैं वैसे एक अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं भी एक अवाम, मासूम अवाम के हिसाब से पूछ रही हूँ कि उनको रिसीव हो गया वो लेटर, तो कोई रिसीविंग होती है, कोई प्रोसीजर क्या होता है, और अगर वो वापस भी गया, जैसे उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं, तो अगर वो वापस भी गया तब भी तो एक प्रोसीजर से गुजरा होगा ना, कोई रिसीविंग होगी, कोई साइन होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। कोई भी चीज़ जो डाक है प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर आए या किसी एक आम सोशल वेलफेयर ऑफिस के अंदर आए, उसका एक डॉकेट बनता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि जी ये डाक आई है, फिर उसको पुटअप किया जाता है, और पुटअप करके जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, इसी तरह इसके अंदर प्रेसिडेंट साहब को पुटअप हुई है। अब पुटअप होने तक तो प्रेसिडेंट साहब मानते हैं कि मुझे वो आई है और मैंने आगे से उन्हें ये कहा इसे रिटर्न कर दें। अब अगर उन्होंने रिटर्न कहा है तो उसके अंदर ये है कि प्रेसिडेंट हैज टू साइन। ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट इज जस्ट सेइंग कि रिटर्न द फाइल। ओरली कुछ नहीं ओरली नहीं हो सकता। ओरली कैसे हो सकता है? लीगल अफेयर्स है। अगर उसने साइन नहीं किए हुए तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और अगर उसके बाद ये है कि उन्होंने साइन किए हैं तो फिर उसका वही प्रोसेस है कि, और इस लेवल की जो फाइल्स होती है, जो आपके मुल्क के कानून होते हैं, वो सेक्रेटरी खुद लेके जाता है कि सर ये एक फाइल्स आई हैं, ये आपके बिल हैं, ये आपके प्रेरोगेटिव है, ये आपकी टाइम लिमिट है, अब आप इस पे बताएं। वो फिर उसको कंसल्टेशन में डाल देते हैं, वो इनसाइड प्रेसिडेंसी भी लेते हैं, बाहर भी उसको लेते हैं। अभी आप देखें कि अभी हुआ ये है कि पैमरा का जब बिल गया है दोबारा पार्लियामेंट ने जब उन्हें भिजवाया उस चीज़ के अंदर, तो उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनसे मीटिंग की, और मीटिंग करके कहा कि जी ये दोबारा चीज़ आई, आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने साइन की और प्रेसिडेंट ऑफिस ने उसकी पिक्चर्स भी भिजवाई और प्रेस रिलीजेस के अंदर भी आई। चूँकि ये एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम होता है कि जिसके अंदर सारे लोग मौजूद। अब जब वो प्रेसिडेंट इस तरह कहते हैं, ट्रांसलेट करता है, फिर इसी तरह वो चीज़ जाती है सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर, सेक्रेटरी उसको रजिस्टर्ड करता है, रजिस्टर्ड करके फिर उसको भेज देता है स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। चूँकि जॉइंट सेशन अगर होना हो, प्रेसिडेंट की रिजर्वेशंस हो, तो वो उधर जाती हैं, और फिर वो एक सेशन जॉइंट सेशन कॉल करते हैं, और वो कॉल करने के बाद जो है, और वो भी प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि जी आपके बिल्स आए थे, आपने ये रिजर्वेशन शो की हैं, हम इस पे ऊपर जॉइंट सेशन करना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट जो है वो या उनकी रिजर्वेशंस को एक्सेप्ट करती है या वो एज इट इज़ पास करती है, तो फिर आइन ये कहता है कि अगर 10 दिन वो नहीं करते तो उनकी डीम्ड एसेंट जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, जस्ट एक आप ये समझें कि एक ऐसा एक सिस्टम है कि जिसके अंदर वो आपको एक रिकंसिडरेशन का फोरम प्रोवाइड करता है।